इससे पहले क्लास में आपको हम राष्ट्रीय आपात बता दिए थे। चलिए अब ध्यान से समझिए। राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352 में है। राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352 में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जैसे 352 लगता है 358 लग जाता है। यह किसके सिफारिश पर आता है? मंत्री मंडल के। कैसे सलाह पर? लिखित सिफारिश। किस पे? लिखित सिफारिश। लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्र। अनुमोदन कौन करेगा? संसद। अनुमोदन कौन करेगा? कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने करके कितने तक? जैसे 352 लगता है 358 आके किसे खत्म करता है? आर्टिकल 19 को खत्म कर देता है। 369 का कहता है 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबको खत्म किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो पड़ता है मूल अधिकार पे, निलंबित हो जाता है। 20 और 21 को सब छोड़ के खत्म हो सकता है, और 19 तो सबसे पहले बिना पूछले खत्म कर देता है। किसमें? आपातकाल के। इसमें हमारे लोकतंत्र पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल का अर्थ होता है हमारे लिए अच्छा, प्रतिकूल का मतलब होता है खराब। समझा गया कि नहीं? वातावरण के अनुकूल, वातानुकूल, एसी को कहा जाता है एयर कंडीशन, वातानुकूल। समझते हैं? हिंदी तो किसी चीज का ऐसा लिखता है कि और चौपट हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? चौपटे कर देता है किसी चीज को। हाँ, कहीं कहीं। हाँ, आगे बढ़े। ये देखो कौन पूछा? गर्भ सागर। दोस्तों बताओ कि सर मैप पढ़ाएंगे कि नहीं? मैप का क्लास सुबह 10 से 11 चल रहा है। एप्लीकेशन पे जाइए, 200 रुपया फीस है, उसको दीजिए, पेमेंट कीजिए, ऑटोमेटिक क्लास कीजिए। क्या क्लास नहीं हुआ है? ये करमफोर पता नहीं कहां बच गया था। हाँ, पोलियो का 1 बूंद छोड़ दोगे तुम। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों 2 बूंद है पोलियो के लिए। जो नहीं पिया, स्टूडेंट लाइफ तहस नहस। कोई दिक्कत? स्टूडेंट लाइफ तहस नहस हो जाती। आगे बढ़े। मुझे लगा कि आप पढ़ाओगे। नहीं, इस बबुआ का सोचना है कि इसी पे सब कुछ पढ़ा दिया जाए। देखिए, मैप को हम आपको कमोबेश सब सब्जेक्ट में थोड़ा बड़ा समझा देते हैं, लेकिन स्पेशली मैप का पूछिएगा तो वही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैप के क्लास में प्रॉपर मैप चलेगा। आगे बढ़े। देखिए, इसकी कुछ कुछ खराबी क्या चीज है आपातकाल के, कि ये भाग 3 को खत्म कर देता है। भाग 3 को ले गया, मूल अधिकार ले गया। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? उसमें 1 साल बढ़ा के कितना कर दिया? 6 से। हाँ, 6। आपको पता है संविधान जब बना था तो राज्यों के लिए अलग कानून की व्यवस्था की गई थी, जिसे राज्य सूची कहते हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या उस विषय में केंद्र सरकार कानून बनाएगी? नहीं, वो राज्यों को दिया गया। पुलिस कैसे रहेगी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे रहेगा, जेल की व्यवस्था कैसी रहेगी, उसकी पंचायती क्षेत्र कैसा, सब राज्यों का अपना है। लेकिन आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची में भी कानून बना सकती है, लेकिन यह कानून केवल 1 साल तक वैलिड होता है। कितने साल तक? 1। उसके बाद ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि राज्य सरकार को बनाना है, राज्य सरकार अच्छे से समझती है। इमरजेंसी में दिया गया, बना लो भैया। जैसे मान के चलिए राजस्थान का एरिया पाकिस्तान से सटता है, और राज्य सूची का कानून है नहर व्यवस्था राजस्थान का। ठीक है, अब उसने नहर पे कह दिया कि सबको पानी लेके रहना है, ये सब अपना नहर कंट्रोल किया। अब बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, नहर में चल गया पानी भरने के लिए, कानून बना देगा 1 साल, कोई नहर और में पानी उनी नहीं जाएगा, खत्म कहानी, कंट्रोल में हमारे। लेकिन कितने साल? 1 साल।
बाद में उस राज्य को हैंड ओवर करना पड़ेगा। इसका मतलब आपातकाल के दौरान राज्य से शक्तियां छीन ली जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य और जनता के हित से भी सर्वोपरि राष्ट्र का हित रखा गया है। जब देश की जरूरत पड़ेगी तो भाग 3 में गया जनता और राज्य सूची में गया राज्य। जरूरी क्या है? देश। हाँ, इसका मिसयूज ना हो, इसका पूरा भरपूर ख्याल रखा गया, क्योंकि इसको पारित करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए और उपस्थित सदस्यों का नहीं, कुल सदस्यों का 2/3। ये बहुत टफ है इसे लागू करना। इसे संसद से साधारण बहुमत से वापस भी लिया जा सकता है। 6-6 महीने करके कितने साल चल सकते हैं? लोकसभा का कार्यकाल कितने साल बढ़ सकता है? 1 साल। राज्य सूची के विषय में कानून कितने साल के लिए? 1 साल। राज्य सूची के विषय में कानून 1 साल के लिए। किसी को कोई दिक्कत? क्या राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है? नहीं, राज्यों को कहा जाता है आप काम चलाइए, लेकिन आपकी पावर का यूज हम भी कर लेंगे। दोनों लोग कर लेते हैं पावर का यूज। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ जाएं। ये 6-6 महीने करके कितने साल तक? अनंत काल तक। 1962 में लगा था चीन से जब युद्ध हुआ था तब, 1965 में लग गया था जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब, और 1971 में लग गया था जब बांग्लादेश से युद्ध हुआ था तब। किसे युद्ध हुआ? बांग्लादेश। बांग्लादेश संकट में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगे हैं? कितनी बार? 3 बार। अगर आपातकाल लग जाए तो फिर से बढ़ाने के लिए क्या दोनों सदनों से पारित करना जरूरी है? संसद का मतलब ही होता है दोनों सदन, अन्यथा वहां लिख देता एक सदन से। जब भी संसद कहता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। ऐसा नहीं है बाबू, इस चीजों को, टेक्निकल चीजों को समझिए। अगर उसको रहता तो बोल देता कि 6-6 महीना करके कोई भी सदन पास कर सकता है, लेकिन इसमें पास करने के लिए क्या चाहिए? संसद। क्या चाहिए? संसद। राष्ट्रीय आपात में किसी को दिक्कत? राष्ट्रीय आपात पूरे देश में भी लागू हो सकता है, या अगर देश के किसी एक कोने में लागू करना है तो वहां भी कर सकते हैं। क्या जरूरत है पूरे देश को डिस्टर्ब करने का? राष्ट्रीय आपात के दौरान अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई हुआ है, पूर्वोत्तर में लागू कर देते हैं। केरल में क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो राष्ट्रीय आपात संपूर्ण भारत में भी लागू किया जा सकता है और किसी एक भाग में भी। आक्रमण पे लागू हो सकता है, युद्ध पे हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह पे, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर आप आपातकाल नहीं ला सकते। कितने तरह से लागू हो सकता है? आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह। आक्रमण कोई हमला कर दिया, हम लोग कर ही नहीं रहे, तो ये क्या है? आक्रमण। और वो मारा, हम वो मार दिए, युद्ध। साइंस। इंदिरा गांधी ने लगा दिया था आंतरिक अशांति के आधार पर, जिसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हुआ था, और इसी वजह से मोरारजी देसाई ने संशोधन कर दिया कि राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल की सलाह पर आएगा, न कि प्रधानमंत्री के सलाह पर, और इसे संपूर्ण भारत या किसी भूभाग पे लगाया जा सकता है, और इसे कभी भी आंतरिक अशांति का हवाला देकर नहीं लगा सकते। आंतरिक अशांति का हवाला देकर नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट के पावर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट एज इट इज चलता है। इवन कि अगर मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के बिना ही आपात लग जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आपात को खत्म कर देगा, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश है और कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित है दोनों सदनों द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना काम एज इट इज करेगा। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात? आर्टिकल 352। अब देखते 356 राजकीय आपात। राजकीय आपात कौन सा आपात? राजकीय आपात 356। इसे जनरली कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। इसे क्या कहा जाता है? देखिए इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 355 में कहा गया है कि हर एक राज्य में राज्य संविधान के हिसाब से शासन करेगा। कैसे करेगा? राज्य शासन कैसे का? राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगा। कैसे करेगा? अनुरूप शासन करेगा। अनुरूप किसके अनुरूप करेगा? संविधान। संविधान के अनुरूप का मतलब होता है बहुमत की सरकार होनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के पास उस राज्य के कुल सीटों के आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे बिहार में 243 सीटें हैं, इसका आधा करिएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाता है? 122, 22.5, 122। तो 22.5 आदमी कैसे आएगा? 123। तो जिस पार्टी के पास 123 सीट है उसकी सरकार रहेगी, चाहे वो खुद लाए या 2 पार्टी मिलकर 123 लाए, तो वो सरकार संवैधानिक सरकार कहलाएगी। अन्यथा अगर बहुमत खत्म हुआ
बहुमत खत्म हुआ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुमत खत्म हो गया, थोड़ा ऐसे लगेगा कि ये लो लेवल का आदमी है, कहता है बहुमत खत्म हो गया। कहा जाएगा संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी चीज को घुमा के कहिएगा तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, अगर कहते बहुमत खत्म हो गया तो कहेगा दूर, कहता खाली जीत लेके पीछे पड़ल है। और कहा जाएगा संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा लगता है इसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी की दिक्कत? संवैधानिक तंत्र कौन सी पढ़ रही हैं आप? हाँ, बिहार में बहुमत कितना पे है बताइए? हाँ, दुका पढ़ रही थी मैं, हम समझा रहे हैं इसमें, वो पढ़ रही थी। चलिए ध्यान से देखते हैं। लोग दिमाग लगाती है जो लड़की से, उसको लगा कि सर धीरे धीरे बता रहे हैं, उनसे तो होशियार हम ही है, तेज चलते हैं। जाओ, वित्तीय आपात पढ़ रही होगी। अब हम समझा रहे हैं, यहां घरे पढ़िएगा लोग। तो 155 का यदि उल्लंघन हुआ, 355 का उल्लंघन हुआ, मतलब बहुमत से आपका आंकड़ा चला गया नीचे, अर्थात आपके राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। लाइव वाले आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का बहुमत का आंकड़ा खुद निकालिएगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, समझ में आ गया कि नहीं? तो उसमें 202 चाहिए। कितना चाहिए? 202। आधे से ज्यादा हो गया 202, वहां निकालना और खतरनाक है। अगर 355 का उल्लंघन हुआ तो उस सरकार से शासन छीन लिया जाएगा, राष्ट्रपति अपने अंडर में ले लेंगे और उसे कहा जाएगा राजकीय आपात। एक और कंडीशन है 365। आर्टिकल 365 में कहा गया है कि हर राज्य सरकार, कौन सरकार? राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करेगा, केंद्र के निर्देश का पालन करेगा। क्या करेगा? निर्देश का पालन करेगा। जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि नोट चेंज कर दो, केंद्र सरकार के पास कुछ केंद्रीय सूचियां हैं जिसमें 100 विषय हैं, उसमें केंद्र सरकार पूरे देश को लागू करने के लिए कहेगा। जैसे नोटबंदी, नोट बंद कर दिया। अब केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय सूची में लिखे गए बातों को राज्य सरकार को इंफोर्स करने के कहेगा कि ये बात मानो, और अगर मानने से इनकार कर दिया तो ये मान लिया जाता है कि 365 का उल्लंघन हो गया। और जैसे उल्लंघन होता है तो क्या किया जाता है? 356 लगा के राज्य सरकार को हटा के और राज्य की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी जाती हैं। किसे दे दी जाती हैं? राष्ट्रपति। उसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। हालांकि उसका नाम क्या होता है? राजकीय आपात, लेकिन बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन। तो 2 कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगता है। प्रेसिडेंट रूल बस 2 कंडीशन में लगेगा, अगर 355 का उल्लंघन किए हैं तब, और 365 का उल्लंघन किए हैं तब। समझ में आ गया? जैसे सरकार ने नोट बदल दिया, आपका ना हमारे पुरन के गांधी जी चल, तू बिहार में पुरन के चलेगा, तुरंत लगाएगा कौन चीज? कहेगा राष्ट्रपति शासन। आ जाइए, सरकार को साइड कर देगा, पुरन का नोट चलेगा, ललका चल तो। हाँ? 2000 वाला, हालांकि 2000 का नोट लाना एक सही डिसीजन नहीं था। समझ में आ गया? इससे क्या है ना, ब्लैक मनी ज्यादा हो जाएगा। 1 लाख रुपया हाथ मुट्ठी में आदमी पकड़ लेता है, रखा जाता है पैकेट में, इसे 1 लाख रुपया दाब उब लेता है, इसे 1 लाख। समझ में? भ्रष्टाचार को कम करने का एक तरीका है ऑनलाइन पेमेंट, और सरकार 100 रुपया से ज्यादा का नोट में ना छापे। अब लो 1 लाख रुपया इतना हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब किसी को 10 लाख दीजिएगा तो झोला में जाएगा। समझ में आ गया? और अगर 2000 का नोट है तो 10 लाख आप अपने अगल बगल में हटा लेंगे, 2 लाख इसमें, 2 लाख